हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप लेडीज़ जेंट्स किसी भी स्वेटर कार्डिगन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर बनकर आता है। इसके लिए हमने कास्ट ऑन करने हैं मल्टीपल ऑफ 2 स्टिचेस, यानी कि 2 से गुना करते हुए हमने फंदे लेने हैं। और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने 16 फंदे लिए हैं नीडल पे। तो आपने इवन नंबर के फंदे लेने हैं और उसके बाद उल्टी तरफ से एक सिलाई मैंने उल्टे फंदों से बनाई है और हम सीधी तरफ आ गए हैं। राइट साइड से इस पैटर्न को हम स्टार्ट करेंगे और 8 सिलाइयों में हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी 8 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करना है, जितनी भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए होगी। तो राइट साइड से इस पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फंदे बढ़ाने हैं तो आप बॉर्डर के बाद रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिए और उसके बाद सीधी तरफ से इस पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो रो 1 राइट साइड से पहला एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 1 राइट साइड निट ऑल स्टिचेस, सभी फंदों के सीधे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे रो को हम। लास्ट का जो एजिंग का फंदा है वो भी सीधा बनेगा। आप चाहें तो इस पैटर्न के लिए एजिंग के 2-2 फंदे भी रख सकते हैं, ताकि बुनाई में आपको परेशानी ना आए। थोड़ा सा ये जालीदार डिज़ाइन बनता है। तो देखिए रो 1 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने सारे फंदे सीधे बुनते हुए कंप्लीट किए हैं। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड और ये पैटर्न की रो 2 है। उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई पैटर्न की एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद अगले सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस, सीधी और उल्टी सिलाई से हम अपने पैटर्न के बीच में गैपिंग दे रहे हैं, तो इसलिए हमने पहली सीधी सिलाई बनाई और उसके बाद दूसरी रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर्ल ऑल स्टिचेस हमारी दूसरी सिलाई पैटर्न की कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 3 है राइट साइड से। अब देखिए पहला फंदा एजिंग का हमने स्लिप करना है, उसके बाद अगले 2-2 फंदों पे रिपीट पैटर्न चलेगा। तो ये देखिए ये 2 फंदे हैं। इन 2 फंदों के आगे से हमने यहाँ से नीडल डाल के एक लूप बनानी है, यूं करके। ये 2 फंदों के आगे से हमने लूप निकाली है। यहाँ से देखें इस तरह से एक लूप निकालेंगे। लूप को थोड़ा खींच के रखेंगे इस तरह से लूज़, और उसके बाद अगले 2 फंदों को इस तरह से लेंगे और इसका एक फंदा बनाएंगे फ्रॉम बैक लूप। 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे ही लिए और उनसे फिर से लूप निकाल के और 2 का एक करके फिर से 2 फंदे तैयार कर लिए। तो हमने यहाँ पे 2 फंदों के 2 फंदे बनाने हैं, पर वो इस तरह से बनाने हैं, एक लूप से और एक 2 का एक करके। तो यही 2-2 फंदों पे आगे हमने पूरी रो में रिपीट पैटर्न चलाना है। तो फिर से देखिए इस तरह से बनेगा, एक लूप बनाएंगे, उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इस तरह से। फिर अगले 2 फंदों में यही रिपीट पैटर्न चलेगा। तो रो 3 राइट साइड मेक 2 of 2 लूप 1 knit 2 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस की एब्रीवेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिए। मैं कंप्लीट वहाँ पर डाल दूँगी इसकी एब्रीवेशन। इस तरह से अब हमने 2-2 फंदों को लेते जाना है और इनके 2 के फिर से 2 करते हुए जाना है पूरी रो 3 में। ज़्यादा इसको खींच के नहीं बनाएंगे, इसको लूज हाथ से रखेंगे, धागा थोड़ा ढीला रखेंगे और बड़े आराम से हमने लूप निकाल के, जब 2 का एक फंदा निकालना है तो उसको भी थोड़ा लूज रख के निकालेंगे इस तरह से। तो ये काफ़ी उभरा हुआ डिज़ाइन बनकर आता है, दिखने में बहुत ही सुंदर बनकर आता है। देखें लास्ट के 2 फंदे हैं आगे, इनका भी हमने सेम वैसे ही 2 के 2 फंदे बनाने हैं इस तरह से। और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से।
तो रो 3 राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है, देखें इस तरह से। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ और ये हमारे पैटर्न की रो 4 है। रो 4 रॉन्ग साइड, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। आप चाहें तो ये एजिंग का फंदा बुन भी सकते हैं सीधा धागे को पीछे करके। अब देखें ये 2 फंदे पहले से ही इनका पेयर बना हुआ है, जोड़े बने हुए हैं, तो इसी के आगे से यूं करके यहाँ से इधर से हमने एक लूप निकालनी है। तो सेम वैसे जैसे हमने रो 3 बनाई है वैसे ही रो 4 बनेगी 2-2 फंदों पे, पर यहाँ पे जिसका जोड़ा बना हुआ है उसी से हमने लूप निकालनी है और आगे 2 का एक भी उसी को ही करना है। तो इस तरह से सेम हमने इसको बनाते हुए जाना है पूरी रो 4 में। रॉन्ग साइड है, उल्टी तरफ है, पर ये सेम ऐसे ही सीधी की तरह बनेगी। फिर अगले 2 फंदों पे इस तरह से लूप निकालेंगे और फिर 2 का एक करेंगे। रो 4 रॉन्ग साइड, मेक 2 of 2, लूप 1, knit 2 together from back loop। 2 फंदों को फिर से 2 करेंगे, यूं करके लूप निकालेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम बैक लूप। इस तरह से 2 का फिर से 2 बन गया। लास्ट के 2 फंदे हैं, इनको भी हम सेम वैसे ही बनाएंगे और लास्ट एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा रॉन्ग साइड से। देखें धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको हम उल्टा बुन लेंगे। रो 4 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड और ये हमारे पैटर्न की रो 5 है। 5वीं सिलाई पैटर्न की देखें सेम बनेगी। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उसके बाद जैसे हमने रो 3 रो 4 बनाई वैसे ही रो 5 बनाएंगे। सेम वही जोड़े रहेंगे हमारे फंदों के, 2 जो बने थे हमारे स्टार्टिंग में, सेम उन्हीं को ही हमने इस तरह से बनाना। देखें इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ से हमने एक लूप खींचनी है यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद इन्हीं 2 फंदों को हमने इस तरह से 2 का एक कर लेना है। तो ये सेम इसी पे इस रो पे भी हमारा ये सेम पैटर्न रिपीट होगा। मेक 2 of 2, लूप 1, knit 2 together from back loop। तो 2-2 फंदों को हमने इसी तरह से बनाते हुए रो 5 राइट साइड से कंप्लीट कर लेना है। जोड़े वाला पैटर्न जो है ये हम तीसरी बार अप्लाई कर रहे हैं। एक बार हमने सीधी तरफ किया, फिर उल्टी, और फिर ये राइट साइड से फिर से हमने तीसरी बार इस पैटर्न को लगाया है। लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा रहेगा राइट साइड से। रो 5 राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं अब हम आए हैं रॉन्ग साइड, रो 6 है हमारी ये। अब हमने उल्टी तरफ से देखें, पहला एजिंग का फंदा स्लिप करना है, उसके बाद सभी फंदों को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखें जो जोड़े बने हुए हैं हमारे, इनको खोल के एक एक फंदे को हमने इस तरह से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो 2-2 फंदे हमारे ये जुड़े हुए हैं, इनको हमने खोल के इनका एक एक फंदा बनाना है और उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो रो 6 रॉन्ग साइड पर ऑल स्टिचेस, जितने भी फंदे हैं इन सभी को अब हम रो 6 में उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके।
तो ये देखें रो 6 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने सभी फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट किए। अब हम आगे हैं सीधी तरफ राइट साइड और ये पैटर्न की रो 7 है। पहला फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे, उसके बाद अगले सारे फंदे हमने सीधी बुनाई से बुनते हुए जाना है। तो रो 7 राइट साइड निट आल स्टिचेस, जितने भी फंदे हैं सारे एक एक करके हमने सीधे बुनने हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस पैटर्न को शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और आपने इस पैटर्न को अपने किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। सारे फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुनने हैं राइट साइड से, और लास्ट एजिंग का फंदा भी सीधा रहेगा राइट साइड से इस तरह से। तो रो 7 राइट साइड हमारी कंप्लीट हुई, जिसमें हमने निट आल स्टिचेस किए। अब हम आए हैं पैटर्न की लास्ट रो में, और ये 8वीं सिलाई है हमारे पैटर्न की। रॉन्ग साइड से एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। तो रो 8 रॉन्ग साइड पर्ल आल स्टिचेस, जितने भी फंदे हमारे हैं नीडल पे हमने सारे उनको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है 8वीं सिलाई पैटर्न की। रॉन्ग साइड से पर्ल आल स्टिचेस। अब देखें 8 सिलाइयों के बाद हमारे पैटर्न की लुक किस तरह से आई है। ये देखें। अब आपने इन्हीं 8 रोज़ को 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाना है, जितने भी आपको अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए होगी। तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा उभरा हुआ सा डिज़ाइन बनकर आया है, और बीच में हमने जो सीधे और उल्टे फंदे से बना के गैपिंग दी है, तो उसके बाद फिर से आपने इसी पैटर्न को रिपीट कर लेना है। तो इस तरह से इसकी लुक आ जाती है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, देखिए किस तरह से बनकर आया है, और बनाने में इतना आसान है। सिर्फ आपने 2-2 फंदों के जोड़े बनाने हैं और उस पर इस डिज़ाइन को बनाते हुए चले जाना है। तो ये देखें ज़्यादा फंदों पे मैंने इसको बनाया है, तो इसकी लुक इस तरह से आई है। इस तरह से उभरा उभरा सा डिज़ाइन है। 8-8 सिलाइयों को रिपीट करते हुए गए, इस तरह से डिज़ाइन बनकर आ गया। देखिए इस पैटर्न को आप लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट, गर्ल्स टॉप्स, बेबी स्वेटर, बेबी कार्डिगन, जेंट्स के हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉल, मफरल, कैप्स किसी पे भी आप इसको बनाइए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आएगा। अगर आप इसे गर्ल्स टॉप बना रही हैं या बेबी की फ़्रॉक बना रही हैं, तो उसमें आप घेर में इसको बनाइए, और मल्टी कलर में अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। 8-8 सिलाइयों के बाद आप मल्टी कलर बनाइए, अलग अलग कलर से आप इसको बनाएं तो बड़ा ही प्यारा बनकर आता है, अगर आप इसको बच्चों के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपनी लॉन्ग जर्सी बना रहे हैं, लॉन्ग कोट बना रहे हैं, तो उसमें आप एक रंग से मोटी वूल से बनाइएगा। बहुत ही प्यारा उभरा हुआ डिज़ाइन ये बनकर आएगा, और बनाने में बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। देखने में देखिए अभी मैंने इसको पतली सी नॉर्मल सी वूल पे बनाया है, तो इस तरह से बनकर आया है। अगर इसको आप मोटी वूल पे और मोटी नीडल पे बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा बनकर आएगा। हार्डली 2-2 फंदे आपने चुनने हैं, और उससे ही आपने इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाना है, और बनके ये देखें इस तरह से तैयार होगा। बहुत ही आकर्षित डिज़ाइन है, बनने में बहुत ही आसान और दिखने में बहुत ही सुंदर। तो चलिए फिर बनाइए इसको, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली एक नई निटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।